सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद कर दी है। ये उन नेताओं के लिए थी जो आपातकाल के दौरान जेल गए थे। पूर्व की जयराम सरकार ने प्रदेश के 700 के करीब नेताओं को पेंशन देने के लिए लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना की शुरुआत की थी। सुखविंदर सुक्खू सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसे बंद करने का फैसला लिया है। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी बताया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या करने वाली संस्था है। उन्होंने कहा कि 1975 में देश में इमरजेंसी लगाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोंटा था और हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया था। देश की कई सरकारों ने लोकतंत्र प्रहरी कानून बनाए हैं। हिमाचल में भी लोकतंत्र प्रहरी कानून बनाया गया था। जब यह कानून बना तो कांग्रेस ने इसका कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन अब जनता का ध्यान गारंटियों से हटाने के लिए इस तरह के काम ये सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी 10 जनपद के रहमो करम पर है। पूर्व की जयराम सरकार ने इस योजना के तहत इन लोगों को 12 से 20 हजार रुपए पेंशन दी थी, जो 15 दिन से लेकर ज्यादा समय तक जेलों में रहे थे। आपातकाल के दौरान जेल में जाने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राधारमण शास्त्री, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, महेंद्र नाथ सोफत और पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्याम शर्मा शामिल थे। कांग्रेस ही हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या करने वाली संस्था रही है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को जेल में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी, लाखों लोगों को जेलों के शीशों के पीछे बंद कर दिया। यहाँ पर जिस प्रकार का तशद्दुद हुआ, जिस प्रकार का वो प्रेस का गला घोंटा गया, प्रेस को वो समाप्त कर दिया। कोई खबर आप नहीं दे सकते थे, जैसे आप मेरे से रिएक्शन पूछ रहे हैं, ना आप पूछ सकते थे ना मैं बोल सकता था उसमें। तो उसमें वो हज़ारों लोग वो जेलों के पीछे भी रहे और उसके साथ साथ वो उन पर पुलिस के अत्याचार भी हुए और साथ में वो बहुत सारे लोग वो वीरगति को भी प्राप्त हुए थे। उसमें जिन लोगों ने सफ़र किया था उनके लिए सारे देश के बहुत सारी सरकारों में वो लोकतंत्र प्रहरी वो कानून बने हुए हैं और वहाँ पर वो सम्मान निधि देते हैं। उसी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी लोकतंत्र प्रहरी वो पहले पॉलिसी बनाई गई थी, फिर उसमें वो कानून बनाया। और जब वो कानून बनाया गया तब कोई इनका वो विरोध नहीं था विधानसभा में। ये बड़ी संख्या में थे विधानसभा में उस वक्त, लेकिन उसमें वो कोई विरोध उस वक्त वो उसमें उन्होंने किया नहीं। लेकिन आज क्योंकि लोगों का ध्यान बटाने के लिए अपनी वो इनकी की जो कारगुजारी है, आज जिस प्रकार से इन्होंने गारंटियां दी हैं और उन गारंटियों को पूरा करने की इनमें वो ना तो हिम्मत है ना ही इनमें वो दिमाग है कि कैसे उनको पूरा करेंगे। इसलिए आज इस प्रकार के लोगों का ध्यान भटकता रहे, इस प्रकार के वो काम कर रहे हैं। और हम हमको इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ये तो लोकतंत्र के विरोधी रहे हैं हमेशा। लोकतंत्र को इन्होंने समाप्त किया है, अपनी पार्टी में ही समाप्त नहीं किया। आज भी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी सिर्फ 10 जनपद के वो रहमो करम पर चलते हैं। उनका रायपुर अधिवेशन हुआ है, वहाँ पर वो कोई चुनाव चाहते थे कार्यसमिति का, लेकिन वो चुनाव नहीं करा सके क्योंकि 10 जनपद के लोग वो नहीं चाहते थे। तो इसलिए उस वक्त इन्होंने वो नारा लगाया था, इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा। इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था देवकांत बरुआ, उन्होंने ये नारा दिया था। आज भी ये तो यही बात करना चाहते हैं कि इटली की तर्ज पर वो हिंदुस्तान में वो सरकारें चलती रही। कांग्रेस को तो ये उसी तरह से चला रहे हैं और उसी तरह से वो समाप्त भी हो गई है। तो इसलिए लोकतंत्र प्रहरी अधिनियम वो समाप्त करने का इन्होंने जो निर्णय लिया है उससे मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा लोकतंत्र के विरोधी हैं। इसलिए ये काम भी इनका लोकतंत्र विरोधी ही काम है।